नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, बार बार आप मेरे वीडियो देखते हो। मैं आपके लिए कुछ वीडियो डालता हूं और तो इसका फ़ायदा आपको भी मिलना चाहिए। हमारे कुछ हुनर हमने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है, स्टडी किया है, उसका कुछ लाभ तो आपको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप चूँकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे इस यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब किया, इस चैनल को शायद आपने शेयर भी किया होगा, नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। आपको मैं आज एक हुनर सिखाता हूँ और यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा इस हुनर से। और ये अकाट्य हुनर है। दूसरे बहुत सारे विधि है कि किसी भी महिला के पेट में बच्चा है या नहीं है। इस हुनर में हम ये भी जान सकते हैं कि इस महिला के पेट में लड़का है या लड़की है। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने कुछ हमारे सामने कुछ कंडीशन रखा हुआ है कि हम इस चीज़ को बता नहीं सकते कि भाई पेट में बच्चा है, लड़का है या लड़की है, क्योंकि आपको पता चल गया लड़की है तो फिर वहाँ गड़बड़ होने का संभावना होता है। हिंदुस्तान तो अभी भी वैसे ही है, पुराने ज़माने के ख्यालों में हिंदुस्तान घूम रहा है, दुनिया बेशक कहीं भी पहुँच जाए। इसीलिए मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा कि लड़का अगर किसी लेडीज़ के पेट में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा वीडियो में। आप मेरे पास आओगे तो बेशक मैं आपको सिखा दूं, लेकिन शायद मैं वो भी नहीं सिखाऊंगा, हमें मना किया गया है। लेकिन मैं आपको ये सिखा दूंगा कि इसके अंदर बच्चा है कि नहीं है। पेट के अंदर जैसे ही बच्चा होगा और गर्भधारण करने के कम से कम गर्भधारण हो गया पेट के अंदर, तो उसके कम से कम 35 दिन के बाद आपको लेफ्ट हैंड के यहाँ पर स्पर्श करने से पता चल जाएगा। हाँ जी, लेडीज के लेफ्ट हैंड के कनिष्ठिका उंगली में ये जो है इस तरह से उंगली ऐसे रखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऐसे रखिए। नाड़ी परीक्षण का एक हिस्सा है ये कनिष्ठिका उंगली है। लेफ्ट हैंड को लेना है किसी भी लड़की के और यहाँ पर 2 उंगली ऐसे करके पकड़ना है। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे पेट के अंदर बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर होने वाली जो वाइब्रेशन है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, उसके साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ होने वाली वाइब्रेशन में परिवर्तन आपको महसूस होगा। अगर आपको कम से कम बेबी कॉन्सीव होने के 35 दिन के बाद यहाँ पर, उसके बाद आप चाहो तो रोज़ यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक तरह का चमत्कृत या एक तरह का जादू इस उंगली के इस वाइब्रेशन में यहाँ महसूस होगा। यहाँ से आप इतना तक कि उस बच्चे के शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है वो भी पता चल जाएगा। बच्चा उसके यानी कि यहाँ से अब ये सब महसूस करने की टेक्निक है। ये जो नस है, ये स्त्री की जो गर्भाशय है, जहाँ बच्चा ठहरता है, वहाँ से एक नस निकलता है। उस नस का कनेक्शन इसी जगह से होते हुए जाता है। तो बच्चा जब श्वास प्रश्वास लेना शुरू करेगा तो उसी श्वास प्रश्वास का, जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते, हमारे हमारी जो हार्ट की जो धड़कन है, हम यहाँ से नाड़ी परीक्षण में आपने देखे होंगे, यहाँ से हम उसको पता करते। लेकिन पेट के अंदर जो बच्चा है
उसके धड़कन को हम यहाँ से महसूस करते हैं। समझ में आया? देखो कितनी अच्छी जानकारी मैंने आपको दिया। आपने तो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा मेरे चैनल को। अरे भाई, ऐसे चीज़ें आप दूसरों को शेयर करोगे तो कितना मज़ा आएगा। अच्छी बात है ना। आप जाओगे, पता नहीं इतना लंबा कुछ ट्यूब होता है, वो ले आओगे, बार बार ख़रीदोगे। अब मशीन, अभी तक कोई भी ऐसा मशीन है नहीं जो कि एक्यूरेसी हो, लेकिन ये पता ही नहीं चलता। आज कुछ बता रहे, कल एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़, एक दिन में आप 10 हॉस्पिटल में जाइए और डायबिटीज़ के ब्लड एक ही टाइम में निकाल के 10 हॉस्पिटल में दे दो। उनको कहो कि आप अपने लैब में इसको चेक करो डायबिटीज़ का लेवल क्या है। मैं आपको बता दूं कि एक ही तरह के रिजल्ट किसी भी हॉस्पिटल में नहीं आता। कहीं ज़्यादा आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, सब अपने अपने आराम कहानी सुना रहे। लेकिन इसको महसूस करने का एक तरीका है। बस प्रतिदिवस यहाँ पर चेक करो, रोज़ चेक करो, करते करते आपको पता चल जाएगा भाई कल जो वाइब्रेशन किस तरह से था और आज कैसे है। बस आप सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद रोज़ रोज़ चेक करते करते आपके पेट के अंदर बच्चे की क्या पोजीशन है, जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा उस वक्त पहले से ही अगर आप यहाँ चेक कर रहे हो, उस वक्त आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको प्रसव का पीड़ा शुरू हुआ, यहाँ आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा भाई कितने दिन के बाद अब ये प्रसव का पीड़ा है, बच्चा कितने दिन के बाद होना है, क्या होगा, ऑपरेशन से होगा, सकुशल होगा, ये सब कुछ आप, क्योंकि दोस्तों देखो चीज़ें तो महसूस अनुभव का विषय है। मैंने आपको बताया जो कनिष्ठिका उंगली, यहाँ इस तरह से आपने इसको देखना है, ठीक है। उंगली लगाना है, आंख बंद करिए, ध्यान से इसको देखिए, यहाँ वाइब्रेशन महसूस होगा। जिसका बच्चा पेट में नहीं है उसका ना के बराबर वाइब्रेशन होगा। बच्चा पेट में आएगा, थोड़ा वाइब्रेशन महसूस होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वाइब्रेशन वैसे यहाँ महसूस होगा। जैसे हम यहाँ पर जब आप लस्सी को पीते हो, क्या पीते हो? लस्सी पीने से जो वाइब्रेशन आपके यहाँ महसूस होता है, वही वाइब्रेशन आपको यहाँ पर चाइल्ड कंसीव्ड होने के बाद महसूस होगा। तो दोस्तों इस बेहतरीन टैकल को आप सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, शेयर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। आज के लिए इस वीडियो में मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में ऐसे लाखों और अनगिनत इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे जैसे दिमाग में आता है वैसे वैसे शेयर करते जाएंगे। भाई कैमरे सामने रखना है, बोलना है, चैनल में डालना है, क्या है, एक आप हो और एक हम है, बस बात करेंगे। कुछ आप सीखिए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक भाई साहब ने मुझे बताया, गुजरात के थे वो भाई साहब। देखो कुछ चीज़ आप जानते हो और कुछ चीज़ हम जानते हैं। दुनिया बहुत बहुत विशाल है और यहाँ पर मतलब कि क्या बताया आपको। तो कमेंट बॉक्स में कुछ आप जानते हो तो उसे ज़रूर आप मुझे यहाँ पर शेयर करिए। एक गुजरात के एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे जो सफ़ेदी होती है ना, सफ़ेद शरीर में पूरा चेहरा पूरा सफ़ेद हो जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाने वाला एक बहुत ही गारंटेड प्रयोग उन्होंने मुझे बताया है। वो एक हमारे पेशेंट है, एपिलेप्सी के रोगी है, उनके घर में तो बातें हुई, दवाई चल रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे पास, क्योंकि मैं खुद इस रोग से ग्रसित था, मैंने किया, मैं ठीक हो गया, 2-4 लोगों को मैंने कराया। तो मैं कहा भाई चलो अच्छी बात है, हमें भी बताओ, हम अपने YouTube में अपने वीडियो में लोगों को बता देंगे। तो जो सफ़ेद जो होता है, तुदिया रोग बोलते, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, फुल लहरी क्या बोलते हो, उसका मैं आने वाले दूसरे वीडियो में ज़रूर आपके सामने शेयर करूंगा। आज मुझे दे दीजिए विदा। जय श्री राम।